हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश और आज बहुत ही बढ़िया टिप्स आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, एग्जामिनेशंस नज़दीक आ रही हैं और वैसे भी नवरात्रि वगैरह चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं कि एग्ज़ाम आ रही है, प्रिपरेशन पूरा नहीं किया है, नवरात्रि में देर नाइट डांडिया खेलते हैं और लेट सोते हैं। सो ये तो फेस्टिवल्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, एग्ज़ाम्स भी आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमको ऑलवेज समझनी है कि जब एग्ज़ाम आती है, चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी की जाए वो पता नहीं होता और उसी के कारण या तो वो फेल होते हैं या तो कम मार्क्स लेके आते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो देर नाइट तक डांडिया भी खेलते हैं लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न आपके सामने अभी मैं शेयर करूंगा। तो ये रीज़न जानने के बाद आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिए। सो एग्ज़ाम के दौरान मेहनत कैसे की जाए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। कुछ लोग रैंडमली पूरा दिन पढ़ते रहते हैं और रात को जब पता चलता है कि क्या पढ़ा, कुछ याद नहीं रहता, सब बाष्पीभवन हो जाता है, भूल जाते हैं पढ़ा हुआ। सो ऐसे नहीं करना है, कभी भी रैंडमली नहीं पढ़ना है दोस्तों, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, अभी ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे की जाती है, आपको स्कूल में कितने चैप्टर पढ़ाए हैं, वो जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो चैप्टर आपको पता होने चाहिए। इन शॉर्ट, आपको आपका करिकुलम पता होना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का और फाइनल एग्जाम का। जो चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वही क्वेश्चन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, नहीं कि और। तो जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं वही चैप्टर का आपको प्रिपरेशन करना है। रैंडमली प्रिपरेशन करोगे तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी और मेहनत ज़्यादा करोगे लेकिन मार्क्स कम आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाले हैं। नंबर 2, फोकस ऑन आईएमपी। बहुत सारी ऐसी स्कूल होती है जो टीचर्स ज़्यादातर आईएमपी देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आईएमपी हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर। द थर्ड वन, हैव मोर फोकस ऑन डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स में थोड़े पुअर होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि मैथ्स उनका अच्छा होता है लेकिन एसएस वगैरह में उनका थोड़ा कमांड पुअर होता है। सो फ्रेंड्स, जो भी सब्जेक्ट में आपका कमांड पुअर है, आप थोड़े अगर पुअर हो, तो जो सब्जेक्ट में आपको पता नहीं चलता वो सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, अपने परसेंटेज कम आते हैं, उसके रीज़न अगर आप ढूंढोगे तो यही सामने आएगा कि एसएस, इंग्लिश, लैंग्वेजेस में आपके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन मैथ्स और साइंस में मार्क्स आपके बहुत कम हैं। जिनका मैथ्स साइंस स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर अच्छे मार्क्स हैं, तो लैंग्वेज में मार्क्स कम है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो सब्जेक्ट में आप पुअर हो उसमें आप ज़्यादा मेहनत करो, आप टाइम टेबल बनाओ, डिसाइड कर लो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 4 1 स्पेयर सब्जेक्ट वाइज टाइम, आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम डिसाइड करना है। पहले तो ये काउंट कर लो कि एग्ज़ाम कब है, कितने दिन बचे हैं, कितने घंटे बचे हैं। तो आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ कि कितने आवर्स बाकी हैं, और आवर वाइज आप लोग टाइम टेबल बना के जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनमें ज़्यादा समय दो, जिनमें आप थोड़े स्ट्रांग हो उसमें थोड़ा कम समय दो। तो ऐसे आप टाइम टेबल बना सकते हो। एंड द 5th वन इज प्रैक्टिस बाय राइटिंग। कुछ स्टूडेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं रहता। तो आई वुड से कि ऑलवेज आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन आंसर की। जितना आप ज़्यादा लिखोगे उतना आपके ब्रेन में ज़्यादा वर्ड्स और आंसर स्टोर होगा। तो क्या होगा, आपका रिकॉल पावर बढ़ जाएगा, मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। जब आप लिखने बैठोगे एग्जामिनेशंस में तो घर पे जो आपने प्रैक्टिस की हुई है लिखकर, वो आपको वहाँ पे काम में आएगी एंड आपको वहाँ पर वो जो क्वेश्चन आंसर है वो आराम से इजीली आपको याद भी रहेगा और लिख भी पाओगे, अच्छे मार्क्स भी आप लेकर आओगे। तो आपको ऑलवेज क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है राइटिंग से। इन द 6th वन, हैव अ ग्रेट क्लैरिटी ऑन राइटिंग एंड रीडिंग। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आपकी क्लैरिटी 100% अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि स्पेलिंग एरर्स होती है,
जोड़नी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं और स्पेलिंग एरर के कारण अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं बना पाते, इसी के कारण मार्क्स कटते हैं या मार्क्स कम आते हैं। तो जो भी आप लिख रहे हो उनमें आपका 100% फोकस होना चाहिए। हैव अ ग्रेट क्लैरिटी एंड हैव अ ग्रेट रीडिंग एंड राइटिंग। जब भी आप लिख रहे हो तो अच्छे से फोकस के साथ रीड करो, फोकस के साथ लिखो कि आप क्या लिख रहे हो। तो इतना करने से आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आगे बढ़े तो उसके बाद 7 नंबर, वाइल राइटिंग पेपर डू नॉट मिस एनीथिंग। फ्रेंड्स, जब आप एग्जामिनेशंस में लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हमने ऑब्जर्व किया है, जब क्वेश्चन पेपर हमारे पास लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो छोड़ दिया, ये तो बहुत ईजी था। कुछ क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स छोड़कर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़कर आते हैं, वन वर्ड के जो छोटे छोटे आंसर होते हैं वो छोड़कर आते हैं। सो फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा नहीं करना है। जो आपको नहीं भी आता तो वो भी आपको थोड़ा बहुत लॉजिक दौड़ा के जो जो लर्न किया है वहाँ से कुछ भी आप लिखोगे तो डेफिनेटली एटलीस्ट यू विल गेन 2, 3 और 4 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो कभी भी एग्जामिनेशंस में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना है दोस्तों। जो आता है सबसे पहले लिख देना है, जो नहीं आता है वो बाकी रखो और लास्ट में जो समय आपके पास बचता है उसमें आपको लिखना है। और एग्ज़ाम में जब पेपर लिखने बैठते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। अगर 2 घंटे का है तो 2 घंटे में आपको कवर करना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस घर पे करो। अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत सारे आंसर आप छोड़ के आओगे और आपके मार्क्स जो है वो कम आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, हैव 100% फोकस ऑन एग्जाम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अभी तो फेस्टिवल वगैरह चल रहा है सर, तो हमारा जो फोकस है वो ज़्यादातर फेस्टिवल में है, नवरात्रि है तो उसमें है, उसके बाद एग्ज़ाम आएगी, लेकिन आगे दिवाली आ रही है तो हमारा फोकस अभी वहाँ है। वो लोग विजुअलाइज कर रहे हैं कि दिवाली में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करना है। फेस्टिवल्स आर इम्पोर्टेंट, एट द सेम टाइम एग्जाम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका फोकस जो समय में जहाँ हो वहाँ पर आपका फोकस रखो। अगर एग्ज़ाम है तो आपका 100% फोकस एग्ज़ाम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में जब पढ़ रहे हो तो भी आपका फोकस फेस्टिवल में है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, क्लियर ऑल द डाउट्स बिफोर एग्जाम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिमाग में डाउट लेकर घूमते रहते हैं और क्या होता है फाइनली वो डाउट जो है वो अपने दिमाग में ऑल टाइम घूमता रहता है। तो डाउट होने के कारण और सब्जेक्ट में और दूसरे क्वेश्चन आंसर में उनका फोकस नहीं रहता, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड घूमता रहता है कि हाँ वो डाउट बाकी है, वो डाउट बाकी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो करिकुलम चला है, जो जो आपको चैप्टर्स चला है, वहाँ से जो जो नहीं पता चलता, जो जो आपके डाउट्स है वो सारे के सारे डाउट्स आप लिख लो और अपने टीचर के पास जाओ और क्लियर कर लो। तो इतना करने से आपकी प्रोडक्टिविटी गेन होगी, प्रोडक्टिविटी आपकी है वो बढ़ेगी दोस्तों। तो आप अच्छे से ज़्यादा फोकस एग्जामिनेशंस में प्रिपरेशन में कर पाओगे और अच्छे मार्क्स भी आप लेके आओगे। तो ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू नॉट मिस एनीथिंग बट सॉल्व ओनली क्वेश्चन आंसर। सो मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि आपको आपका जो फोकस है वो 100% एग्जाम में होना चाहिए। कभी भी जस्ट लाइक दैट रैंडमली नहीं पढ़ना है, ओनली एंड ओनली क्वेश्चन आंसर ही आपको पढ़ने हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, घर पे जाते हैं देखते हैं क्या पढ़ते हो, सर मैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करना है। टेक्स्ट बुक पढ़ना है वो जरूरी है, लेकिन उनमें से आप क्वेश्चन आंसर ढूंढो, क्वेश्चन के आंसर निकालो और वो आपको काम में आएंगे। वरना क्या होगा, दिमाग में पूरा खिचड़ी हो जाएगा, कौन सा ईयर कब है, कौन सा राजा किसने क्या किया। ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स। ऑलवेज आपको क्विज बनाकर ही पढ़ना है, क्वेश्चन निकालो उसका आंसर ढूंढो, ऐसे आपको करना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड हैव अ मैक्सिमम फोकस, हैव अ 100% फोकस। All the best for all your exams. Thanks. Bye bye.